आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय सहकारिता पॉलिसी पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय सहकारिता पॉलिसी के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु द्वारा मीडिया के सामने रखा गया। आइए सुनते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय सहकारिता पॉलिसी के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु को। आज के कार्यक्रम के लिए आपने आने के लिए जो कष्ट किया उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि भारत ऐसा एक देश है जिसमें करीबन 50 करोड़ के आसपास के लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और ऐसा शायद एक क्षेत्र भी नहीं होगा कि जहाँ पर सहकारिता अभी तक नहीं पहुंचे। कल मैं बंगलुरु में था तो वहाँ एक मीडिया की भी एक कोऑपरेटिव बन चुकी, मैं भी उसे को पता नहीं था। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। हम सब जानते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में पूरे हर राज्य की अलग अलग अपनी एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाई थी। अमूल को तो सब हम जानते हैं। कोऑपरेटिव बैंकिंग में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। चीनी बनाने के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन जो होता है वो अपने इससे होता है, सहकारिता क्षेत्र से ही होता है। और अब ज्यादा करके गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सबसे यूपी में भी, लेकिन यूपी में सहकारी क्षेत्र कम है, लेकिन सब जगह में आज बड़ी मात्रा में कोऑपरेटिव से एक बहुत बड़ा योगदान अपने देश की अर्थव्यवस्था में और समाज व्यवस्था में दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में पहली बार एक नई सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। उसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उसके मंत्री, सहकारिता के मंत्री बने। तो मंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिससे बड़े मात्रा में आज सहकार क्षेत्र में काम भी हो रहा है। लेकिन वो काम जो हो रहा है, एक मिनट, जो काम ठीक है, जो काम जो हो रहा है उसमें हम लोग सहकारिता क्षेत्र ने बहुत सारे अलग अलग जो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे देश के, उसमें काम बहुत बड़ी मात्रा में कर भी चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश में सहकारी मंत्रालय का निर्माण किया। उसके मंत्रालय की जिम्मेदारी मंत्री की हैसियत से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सौंपी और अमित शाह जी ने बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार से और काफी जोर से अलग अलग निर्णय कुछ बहुत कम समय में लिए। अभी उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सहकारिता क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से एक नए दौर से काम करने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने एक निर्णय ये भी किया कि देश के लिए नई सहकारिता नीति बननी चाहिए और सहकारिता नीति बनाने का काम मेरे अध्यक्षता में और कुछ समिति के लोगों के सौंपा गया। हमने नीति बनाई है, लेकिन हमने सोचा कि ये भी आवश्यक है कि हम देश के सभी हिस्सों में जाके लोगों को मिलते हुए उनके साथ चर्चा करते हुए उनके विचार को साथ में लेते हुए हम काम करेंगे। जैसे कि आज पूरे पूर्वी भारत के लिए कुछ लोग ऑनलाइन थे, कुछ यहाँ पर आए थे, काफी लोग ऑनलाइन थे अलग अलग राज्यों से, उनसे बातचीत हुई और यहाँ के बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं बिहार सरकार की तरफ से। हम सभी के ऊपर ध्यान देते हुए पॉलिसी तो पहले बन चुकी थी, उसको और अच्छी करने की कोशिश करेंगे। ये पॉलिसी में बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी हम आपको भी एक कॉपी दे देंगे, लेकिन उसमें एक खास करके आज देश में जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो जहाँ तरक्की अच्छी तरह से हुई है वो कुछ चंद राज्यों तक ज्यादा विकसित हुए, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है। ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा, केरला भी है, कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा बढ़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि उस कोऑपरेटिव सेक्टर पूर्वी भारत में भी ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि पूर्वी भारत अपने देश में आज आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा विकास की यदि क्षमता कहाँ पर होगी वो पूर्वी भारत में होगी। वैसे भी देखा जाए तो सूरज को भी हम जब सुबह उठने के बाद हम नमस्कार करते हैं तो सूरज भी तो पूरे पूर्व से तो उभर आता है। तो मैं समझता हूँ सूरज जैसे आता है तो दिन की शुरुआत होती है, तो आने वाले दिनों में विकास की नई शुरुआत सहकारिता के माध्यम से पूर्व भारत से भी की जाने की जरूरत है। और वो करने के लिए
काफी बड़े बिंदुओं पर बात की है, जिसमें स्ट्रक्चर भी है, कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर कैसे हो, कोऑपरेटिव में सही माने में पारदर्शिता कैसे हो, कोऑपरेटिव में किस तरह से चुनाव जब तक किए जाते हैं तो चुनाव की करने के समय भी हम किस तरह से चुनाव करने के टाइम लोगों को भी ऐसा एहसास हो कि मैं वोट तो दे रहा हूँ लेकिन मेरा वोट सही माने में सही तरीके के जा रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग जब की जाती है उसमें भी किस तरह से काम किया जाए उसके बारे में भी चर्चा की गई है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा हो उसके बारे में भी चर्चा की गई। ब्रांडिंग के ऊपर भी काम किया ताकि कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा ब्रांड बने। राज्य सरकार के अलग लोगों के अपने जो ब्रांड है, अमूल एक ब्रांड है, लेकिन अमूल से भी ऊपर कोऑपरेटिव एक ब्रांड होना चाहिए। उसमें अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर चर्चा की गई, ऑडिट किस तरह से किया जाए उसके ऊपर भी किया है, और अच्छी तरह से और बड़ा धन सहकारिता क्षेत्र तक किस तरह से पहुंचे इसके लिए भी हमारे वैसे अमित शाह जी भी उसके बारे में काम करें, उसके ऊपर भी काफी अच्छी तरह से ध्यान दिया गया। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में सहकारिता क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बड़ी मात्रा में तरक्की करेगा और उसके लिए पूर्वी भारत के सभी राज्यों को भी उसका लाभ होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, अमित शाह जी भी चाहते हैं, तो जरूर ये करने के लिए हम सब लोग पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के राज्यों के लोग भी कुछ यहाँ आज कार्यक्रम में आए थे। नॉर्थ ईस्ट में भी वैसे तो 7 और सिक्किम मिलके 8 जो राज्य है उसमें भी बड़ी मात्रा में विकास के लिए और बड़ी क्षमता है और वो क्षमता को हासिल करने के लिए सहकारिता एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन सकता है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपको पता है कि वैसे तो हमने इसके बारे में कहीं भी मीडिया से बात अभी तक नीति के बारे में की नहीं, ये पहला ही मौका है। इसके लिए मैं आपको कुछ आप पूछेंगे तो इसके पहले आपको दे देते क्योंकि नीति जब बनेगी तो आपके पास पता चलेगा ही। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग बिहार से ही कोई भी नया विचार शुरू होता है तो पूरे देश में वो फैलाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जयप्रकाश नारायण जी ने भी यहाँ से ही कहा था, संपूर्ण क्रांति की बात की थी और फिर तो मुझे लगता है कि बिहार से ही सहकारिता के एक नई क्रांति की एक नई जोत यहाँ से शुरू हो और पूरे उसका विकास हर घर तक पहुंचे, इससे मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मसौदा आपका 2023 का है, ये ड्राफ्ट पॉलिसी, और ये 2023 खत्म हो रहा है, तो इसका क्या रेलेवेंस ये समझ में? ये ड्राफ्ट पॉलिसी आपकी 2023 का है जो खत्म हो रहा है, 23 की नहीं है, रहेगी तो 23 में लागू होनी है ये पॉलिसी। तो आप जब तक नई पॉलिसी नहीं आती है तब तक लागू रहेगी। तो 23 में है, अगर सरकार 23 में अडॉप्ट कर लेती है तो ठीक है, अगर सरकार 24 में अडॉप्ट करेगी तो उसका नाम 24 हो जाएगा। तो पॉलिसी चलेगी जब तक आने वाले सभी दिनों बहुत बहुत धन्यवाद।